हरि ओम हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। हरि ओम। भगवान सदाशिव की कृपा से, माँ ललिता की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से हम गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य द्वारा रचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भगवान शिव का जो तात्विक स्वरूप है, उस तात्विक स्वरूप को ग्रंथकार हमारे समक्ष रखते हैं। शिव तत्व को लेकर के समाज में कई तरह के मत पंथ संप्रदाय प्रचलित हैं। उन संप्रदायों में अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी आगम परंपरा के अनुसार वो शिवाराधना करते हैं। लेकिन वास्तव में जो शिव तत्व है, वेदों में उसको तुरीय तत्व कहा गया। मांडुक्य उपनिषद में शिव तत्व के बारे में कहा गया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। उसको शांत स्वरूप कहा गया, उसको तुरीय स्थिति कहा गया। तुरीय कोई अवस्था नहीं होती है, तुरीय एक स्थिति विशेष होती है।
ये जागृत आदि अवस्थाओं की तरह आने जाने वाली नहीं, अपितु ये स्थिति विशेष है। उस स्थिति में विराजमान भगवान शिव कैसे हैं? तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं, नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अगर कोई स्वात्मा राम है, अर्थात आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में ही आनंद पाने वाला है, जिसकी आत्मा में ही रति है, जो आत्मा में ही तुष्ट है और आत्मा में ही तृप्त है। गुरबाणी इसके बारे में कहती है, आपे रसिया आप रस आपे रमणहार। वो रस तत्व कोई बाहर नहीं है, अपितु रस उस परमात्मा का नाम ही है। इसलिए श्रुतियां उसके बारे में कहती हैं, रसो वही सहा। उस परमात्मा का नाम रस स्वरूप है, अर्थात आनंद रूप है। भगवान शिव के बारे में जो षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं, जिस तरह से बहुत धन होने के बाद उसको धनवान कहा जाए, बहुत गुण होने के बाद किसी को गुणवान कहा जाए, बहुत बुद्धि होने के बाद किसी को बुद्धिमान कहा जाए, बहुत ज्ञान होने के बाद किसी को ज्ञानवान कहा जाए, उसी तरह से जिसके पास 6 प्रकार के भग हों वो भगवान है। विष्णु पुराण भगवान शब्द की व्याख्या करता है, भगवान आखिर कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः वैराग्यस्य तमोक्षस्य शरणां भग इतिंगिना। जिसके जीवन में संपूर्ण धर्म हो, जिसके जीवन में संपूर्ण यश हो, जिसके जीवन में संपूर्ण श्री हो, जिसके जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसके जीवन में संपूर्ण अनासक्ति हो और जो नित्य मुक्त हो, मोक्ष स्वरूप हो, उसको भगवान शब्द से कहा गया। वही अन्य श्लोक में भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो सृष्टि की उत्पत्ति को भी जानता हो और प्रलय को भी जानता हो, भूतों की प्राणियों की गति और आगति को भी जानता हो, जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता हो, उसको भगवान शब्द से हमारे ग्रंथकार, हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो जब भी भगवान शब्द हम अपने कानों से सुने, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, सदाशिव, भगवान शंकर, तो जब भी भगवान शब्द चित्त में आए अपने कर्णों के माध्यम से, तब चित्त में एक वृत्ति का भाव उदित हो कि जो भी षड ऐश्वर्य से संपन्न होगा, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण धर्म से जो समग्र रूप से भरपूर होगा, उसी को ही भगवान शब्द से कहा जाएगा। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं, सुराहा ताम ताम वृद्धिम दधति। सुराहा अर्थात देवताः, देवताओं को और देवताओं से अपलक्षणा करके
संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण भूतों को अपने जीवन में जो भी श्री प्राप्त होती है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी विद्या प्राप्त होती है, जो भी यश प्राप्त होता है, जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसका मूल स्रोत कोई है तो भगवान सदाशिव ही हैं। क्योंकि सदाशिव के बारे में कहा गया, ईश्वरा सर्वभूतानाम ईशाना सर्व विद्यानाम। संपूर्ण विद्याएं जो जगत में दिखाई पड़ती हैं, वो सारी विद्याएं का प्रागट्य हुआ है भगवान शिव से, इसलिए वो नटराज भी हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों की अभिव्यक्ति भगवान शंकर से ही हुई। शस्त्र अर्थात भगवान का जो त्रिशूल है, हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ हमारे जो वैरी हैं, उनका संहार करने के लिए शस्त्र के रूप में त्रिशूल है। तो वैदिक जगत में व्याकरण सिद्धांत को, साहित्य को देने वाले उनके डमरू से उत्पन्न हुए 14 सूत्र हैं। तो भगवान शिव शस्त्र और शास्त्र दोनों के जनक वही। संपूर्ण प्राणियों को जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है अपने जीवन में, या नाम प्राप्त होता है, उसका मूल स्रोत भगवान शिव ही है। इसलिए कहते हैं सुरहा ताम ताम रिद्धिम ददति। भगवान की कृपा कटाक्ष से भवत भ्रू प्रणिहिताम, अपनी कृपा कटाक्ष से भगवान उन स्तुति करने वाले मनुष्यों को, उन स्तुति करने वाले देवताओं को, गंधर्वों को यथेच्छ फल प्रदान करते हैं। लेकिन स्वयं कैसे हैं? बोले स्वयं तो अनासक्ति का रूप है, स्वयं तो पवित्रता का रूप है, स्वयं तो निर्भयता का प्रतीक है, स्वयं तो सौहार्द का प्रतीक है। ये भगवान शिव की जो आकृति विशेष है, जो विग्रह भगवान का, वो विग्रह साधक के मन को शांत करने वाला है, पवित्र करने वाला है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं भगवान शिव तो आत्मा रमण करने वाले हैं। इसलिए हमारे ग्रंथकार उस महापुरुष की स्तुति के बारे में भी कहते हैं, जो महापुरुष स्थित प्रज्ञ हो गया है। जिस स्थित महापुरुष के बारे में ये कहा जाता है, जहां आचार्य ये कहते हैं ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो साक्षात मानो कि ब्रह्म ही हो गया है और ब्रह्म को जानने वाला नहीं हो गया। ऐसा जो नित्य तृप्त हो, नित्य शुद्ध हो, नित्य बुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, ऐसा भगवान सदाशिव कैसे हैं? बोले आत्मा में रमण करने के कारण वो हमारी तरह विषय में भ्रमण नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि सुख संबंधों से प्राप्त होता है, हमें ये लगता है कि सुख वस्तुओं से प्राप्त होता है। लेकिन भगवान शिव इस बात का संकेत देते हैं कि अगर कोई सुख का मूल स्रोत कोई है तो आत्म स्वरूप ही। इसलिए कहते हैं नहीं स्वात्मा रामम, जो स्वयं में रमण करने वाले हैं ऐसे भगवान न विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, वो जीवों की तरह, बद्ध जीवों की तरह विषयों में भ्रमण नहीं करने वाले हैं। ऐसे भगवान की बड़ी मंगलमयी विग्रह का उन्होंने ध्यान करवाया, उसका दर्शन करवाया, जो भगवान मंदिर पर विराजमान होकर के
हाथ में खटवांग रखते हुए, हाथ में परशु रखते हुए, अजिनम मृगशाला पर निवास करते हुए, क्योंकि जीवत्व जहाँ भंग हो गया है वास्तव में वही तुरीय तत्व है। और भस्म और फणिन का श्रृंगार करने वाले भगवान सदाशिव हम सब पे कृपा करें। इस रूप में हमने 8वां श्लोक देखा। आज हम 9वें श्लोक पे कुछ चर्चा करते हैं। प्रथम इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गतति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतै विस्मित इव स्तुभञ्जेहि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। यहाँ पर पुष्पदंताचार्य पहले अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बोले कोई व्यक्ति ज़्यादा नज़दीक रहने लग जाए ना किसी व्यक्ति के, तो कभी कभार व्यक्ति वाचाल भी हो जाता है। वाचाल अर्थात उसको उंगली पकड़ाई, उसने गर्दन पकड़ ली, है ना। उसको थोड़ा बोलने के लिए कहा, उसने तो शुरू ही कर दिया। बोले कुछ धृष्टता मैं भी प्रभु आपसे कर लेता हूं, क्योंकि ढीठ हो गया हूं मैं, और ढीठ होने के कारण मैं वाचाल हो गया हूं, और मुझे उसके बारे में लज्जा भी नहीं आ रही। ये मेरा अवगुण है प्रभु। इस अवगुण को मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा एक अवगुण है प्रभु, कि मैंने आपका इतना सानिध्य पा लिया है, अब मुझे लगता है कि मैं ढीठ हो गया हूं। इसलिए ननु दृष्टा मुखरता, मैं निश्चय रूप से एक मतवाला हो गया हूं, वाचाल हो गया हूं। उसके बारे में मैं आपसे जरूर क्षमा चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा प्रभु पुष्पदत्त बोलना क्या चाहते हो? बोले बोलना यही चाहते हैं प्रभु कि जो व्यक्ति अत्यंत निकट हो जाता है, और अत्यंत निकट होने के कारण वो व्यक्ति वाचाल भी हो जाता है, और जब व्यक्ति वाचाल हो जाता है, वाचाल मैंने जो बहुत ज़्यादा बक 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 करता उसको वाचाल बोलते हैं, है ना। एक हम श्लोक पढ़ते हैं, मूकम करोति वाचालम, है ना, पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले गूंगा भी बोलने लग जाता है भगवान की कृपा से, लेकिन वाचाल क्या है? बोले वाचा अलंकरोति, जो हमारी वाणी को अलंकृत कर दे। वास्तव में वाचाल तो वही होना चाहिए। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सब नहीं जानते। कितना बोलना चाहिए, मेरे बोलने पे दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, है ना। उसको बोलते व्यक्ति बक 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 करता है। तो पुष्पदंताचार्य इस बात की पहले स्वीकृति करते हैं, प्रभु मैं वाचाल हो गया हूं, और मुझे इसके बारे में बड़ी धृष्टता लगती है, और मुझे लज्जा भी आती है। ऐसी बात नहीं कि मुझे लज्जा नहीं आती, मुझे लज्जा भी आती है, लेकिन फिर भी आपका सानिध्य बहुत मैंने पा लिया है। लेकिन एक बात आपको मैं कहता जरूर हूँ। बोले क्या? बोले प्रभु हे अमरवर, हे वरद, हे हर, सृष्टि के बारे में अनेक दार्शनिक लोग अनेक प्रकार के मत मतांतर रखते हैं,
जो जगत दिखाई पड़ता है हमको, उस जगत के बारे में हर व्यक्ति की अपनी अलग मान्यता विशेष है। और जो हमारे आचार्य हुए हैं, चाहे वो आस्तिक दर्शन के आचार्य हों और चाहे नास्तिक दर्शन के आचार्य हों, सभी लोगों ने सृष्टि के बारे में अलग अलग मत रखे। तो उसमें 3 मुख्य भाव रखे जाते हैं, उसको पुष्पदंताचार्य कहते हैं। इस सृष्टि के बारे में कुछ लोग ये बोलते हैं, ये सृष्टि कैसी है, तो कहा ध्रुवम। ध्रुव अर्थात ये स्थायी है, जैसी है वो वैसी ही है। जैसे न्याय दर्शन है ना, इसके 2 विभाग हो जाते हैं सृष्टि चिंतकों के बारे में। थोड़ी वेदांतिक न्यायिक भाषा है, थोड़ा उसका संस्कार मन में पड़े। एक होते सत्कार्यवाद और दूसरे होते असत्कार्यवाद। और इससे कई 3 भेद हम मुख्य मानते हैं, समझते हैं। सृष्टि के बारे में 3 मान्यताएं हमारे दार्शनिक जगत में प्रचलित है। कुछ लोग मानते हैं आरंभवाद और कुछ लोग मानते हैं परिणामवाद और कुछ लोग मानते हैं विवर्तवाद। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज वेदांतिक है ऐसी है कि थोड़ा कोशिश करते हैं सरल होने की इसके बारे में, कि जो जगत दिखाई पड़ता है, हमारे जो आचार्य हुए हैं दर्शनों के, वो कहते हैं कि जो पृथ्वी दिखाई पड़ती है हमको, वो कार्य रूप से तो और कारण रूप से, बोले कारण रूप से पृथ्वी नित्य है और कार्य रूप से अनित्य है। जल तत्व कार्य रूप से अनित्य है और कारण रूप से नित्य है। तो जगत के बारे में एक दर्शन ऐसा भी है जो ये कहता है कि जगत हाँ ठीक है परिणामी होता होगा, लेकिन रहता ऐसा ही है, कारण रूप से हमेशा नित्य ही रहता है। ध्रुवम कश्चित जो न्याय दर्शन है, जो सत्कार्यवाद मानता है, वो उनकी सृष्टि के बारे में ऐसी व्याख्या है। हम मांडुक्य उपनिषद में जाएं, जहाँ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि सृष्टि के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यता है। जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं वो ये कहते हैं कि सृष्टि का कारण काल है, कालात् प्रसूतिम, वो काल से सृष्टि को मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि सृष्टि भोग के लिए है बस। कई लोग कहते हैं सृष्टि क्रीड़ा मात्र के लिए है। कई लोग सृष्टि का कारण मानते अणु को, परमाणु को मानते हैं, बोले अणु से परमाणु से सृष्टि का निर्माण हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद इस तरह से सृष्टि बनती चली गई। लेकिन विस्फोट के पूर्व क्या था, इसके बारे में ये लोग चिंतन नहीं करते ना, जिसको बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं। इस विस्फोट के पहले कैसा अस्तित्व था, जहां श्रुतियां उसके बारे में कहती हैं सदैव सौम्यदमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, सृष्टि के पूर्व में क्या था, बोले एक तत्व ही था। और वो कैसा था, बोले अद्वितीय था। ऐसा वो तत्व विशेष था। तो कईयों ने माना सृष्टि अणु से निकली, कईयों ने माना सृष्टि परमाणु से निकली, कई दर्शनों ने माना कि सृष्टि त्रिगुण से निकली। तो कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो सृष्टि के बारे में कहते हैं ध्रुवम कश्चित्, अर्थात स्थायी रूप से, जो सांख्य दर्शन है कहता है कि स्थायी रूप से
ये ऐसे ही रहती है, सृष्टि ऐसे ही रहती है। लेकिन ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलम अपरः तु अध्रुवम। दूसरे लोग संसार के बारे में कहते हैं कि ध्रुव नहीं है, ये अध्रुव है। अध्रुव यानी बोले हमारा दर्शन है बौद्ध दर्शन। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की हुई है। एक आस्तिक दर्शन है, एक नास्तिक दर्शन है। समाज में जिसको आस्तिक नास्तिक बोला जाता है, शास्त्रों की भाषा में आस्तिक नास्तिक की परिभाषा अलग है। समाज ये कहता है कि जो भगवान को माने वो आस्तिक और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन शास्त्रीय परंपरा में आस्तिक की परिभाषा वो है जो वेद को प्रमाण मानता है, वो आस्तिक दर्शन है, और जो वेद को निर्दुष्ट रूप से प्रमाण नहीं स्वीकार करता वो नास्तिक दर्शन है। उनमें से जो आस्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है और उत्तर मीमांसा दर्शन, ये हमारे आस्तिक दर्शन है। और 3 हमारे दर्शन नास्तिक दर्शन है ना, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। दर्शन था दृष्टि विशेष, उस दृष्टि के माध्यम से जगत को देखा जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है वो दर्शन है। जो 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 बौद्ध हैं, जो असत कार्यवाद मानते हैं, वो क्या मानते हैं? सृष्टि कैसी है? अध्रुवम। इसको भाषा में कहते हैं संप्रदाय में सृष्टि क्षण प्रध्वंसी है। उदाहरण के लिए वो कैसा है तो आपने मोमबत्ती जलाई, दीपक जलाया और मानो कि 1 घंटे तक दीपक जलता रहा, लेकिन वो दीपक की लो हजारों बार मर चुकी है और हजारों बार पैदा भी हो चुकी है। कैसी है वो? उसको बोलते क्षण प्रध्वंसी है। क्षण में पैदा होती है, उत्पन्न होती है। कभी टीवी खराब हो जाता है ना, पुराने जमाने में टीवी खराब हुआ करते थे तो ऐसी लाइनें आती थी। वास्तव में यहाँ पर स्थिर कुछ नहीं है, एक क्रम चलता जा रहा है। कभी ट्यूब खराब हो जाए तो कभी ध्यान देना चाहिए कि एक प्रवाह चलता है वहाँ पर स्थायी कुछ नहीं, एक क्षण प्रध्वंसी है वहाँ पर। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि सृष्टि के बारे में कई लोग कहते हैं कि सृष्टि ध्रुव है और कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि अध्रुव है, और परहा ध्रुव्य अध्रुव्य। कुछ लोग सृष्टि के बारे में कहते हैं कि नित्य भी है और अनित्य भी है। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? बोले जगति गदति व्यस्त विषय, सारा संसार इसी में ही लगा हुआ है। समस्तेपि एतस्मिन् तै विस्मितैव। ये सारे जो आपके बारे में, जगत के बारे में व्याख्या करते हैं, मैं बड़ा विस्मय में रहता हूँ प्रभु। जब सृष्टि के कारण आप हैं तो इनको ये समझ नहीं आती कि जब मूल कारण ही आप हैं तो आपका ही चिंतन करना चाहिए। जब सृष्टि आपसे ही उत्पन्न हुई है तो आपका ही चिंतन करना चाहिए। तो ये कुछ आरंभवाद है, कोई परिणामवाद मानते हैं। बोले उसमें परिणाम हुआ तो सृष्टि बदलती चली गई। जैसे दूध का परिणाम दही हुआ, लस्सी हुआ, है ना, फिर मक्खन हुआ, फिर घी हुआ, तो बोले सृष्टि परिणाम होता चला आ रहा है। तो कुछ लोग मानते सृष्टि कैसी है? बोले विवर्तवाद है, जो अद्वैत वेदांत को ही स्वीकार्य है। जो ये मानते हैं कि बिना हुए ही भास रहा है। जैसा कि स्वप्न में जब होते हैं हम, तो सपने में जो भी दिखाई पड़ता है बिल्कुल वास्तव में सच ही दिखाई पड़ता है। वहाँ पर ये दिखाई नहीं पड़ता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जैसे सृष्टि यहाँ पर दिखाई पड़ती है, स्वप्न में भी सृष्टि वैसी दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ पर भूख प्यास लगती है, स्वप्न में भी भूख प्यास लगती है। जैसे यहाँ पर यात्रा करते हैं, वैसे स्वप्न में भी यात्रा करते हैं। जैसे जागृत में मान अपमान होता है, वैसे स्वप्न में भी मान अपमान होता है।
हाँ जी, तो जैसा जागृत का व्यवहार है वैसे स्वप्न का भी व्यवहार है। बोले एक विवर्तवाद कैसा है? बोले वो ये स्वीकार करता है कि बिना हुए ही जो भासता है, ऐसा विवर्तवाद है। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं, प्रभु मैं कहाँ लग गई इस चर्चा के बारे में? मैं तो आपके महिमा के बारे में मैंने चर्चा शुरू की थी, और मैं कैसा ढीठ व्यक्ति हूँ, मैं कितना वाचाल हूँ। चर्चा करनी थी, महिमा गानी थी आपकी, और मैं क्या बोलने लग गया? सृष्टि के बारे में कुछ लोग ये बोलते हैं, सृष्टि के बारे में कुछ लोग वो बोलते हैं, कुछ लोग नित्य बोलते हैं, कुछ अनित्य बोलते हैं। प्रभु पाही माम, हे पूर्व मथन, आप कृपा करो, मेरी इस दुष्टता को माफ़ करें। मेरे मन में आया था, मैंने आपके प्रति कहा, लेकिन अब मुझे भास होता है कि नहीं, ये चर्चा मुझे लगता है कि अनावश्यक ही है। इस सृष्टि का वाद विवाद में इसके पीछे क्यों जाऊं मैं? ये तो चर्चा तो अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन हो ही नहीं सकता वो तो अनिर्वचनीय है। तो जैसे माया अनिर्वचनीय है, वैसे ब्रह्म तत्व भी अनिर्वचनीय है। जैसे माया के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि माया ये है। बोले माया के बारे में तो अनुमान होता है ना, कार्यानुमेय, उसका कार्य देख करके अनुमान होता है कि ये माया है। बोले जैसे माया अनादि है, बोले वैसे ब्रह्म तत्व भी अनादि ही है। तो मैं इस अनावश्यक विषय में चर्चा ना करके, अब जो मैंने आपके सामने दुष्टता की है, वाचालपन किया है, उसके लिए मैं लज्जा भी अनुभव करता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हे पुरमथन। अब अगले श्लोक से, 10वें श्लोक से भगवान के लीला विग्रह पे अब पुष्पदंताचार्य बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। भगवान वास्तव में बोलते हैं, अब पुष्पदंताचार्य की अब रचना, अब महिमा प्रारंभ होती है। जो वो लिखना चाहते हैं, जो उन्होंने रचना की है, मानो कि अब वो भगवान की महिमा का बखान करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बोले सृष्टि के पूर्व में। सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका मूल कारण क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसकी महिमा कैसी है भगवान शिव की। अब ये 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, इसका हम पाठ करते हैं। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरञ्चिर्हरिरध परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। बोले किसी समय में जब सृष्टि का बिल्कुल प्रारंभिक काल था, ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है। जब उन्होंने चारों ओर देखा, कोई कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है, तब वो उनको लगा कि मैं प्रकट कहाँ से हो रहा हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ। तो दिखाई पड़ा वहाँ पर विष्णु लेटे हैं, विष्णु विश्राम कर रहे हैं शेषनाग पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे विष्णु प्रणाम करो मुझे, मैं सृष्टि निर्माता हूँ, प्रणाम करो मुझे। बोले प्रभु आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो आप मेरे से बड़े कैसे हो जाएंगे? बोला नहीं, सृष्टि का निर्माता मैं हूँ, और सबसे पहले मैंने अनुभव किया कि मैं ही जगत का सृष्टा हूँ। बोले ऐसा कैसे करें? तो दोनों में थोड़ा विवाद हुआ, और विवाद किस तरह से पहुँच गया? बोले तुम बड़े कि हम बड़े। अब भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। भगवान शिव किस रूप में आते हैं? अब बोलते हैं तव ऐश्वर्यम, प्रभु आपका ऐश्वर्य क्या है, आपकी महिमा क्या है? बोलते हैं यत्नात् यदुपरि विरंची हरि अधः परिच्छेतुम याता वन लमन स्कंधव पुषा। बोले जब आपस में विवाद कर रहे थे,
उसी समय क्या हुआ, उन दोनों के समक्ष एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो तेज पुंज कैसा है, बोलते अनल, अनल मैंने अग्नि, अनल स्कंध पुरुषः, कैसा दीप्यमान तेज पुंज, मानो कि साक्षात ज्योति रूप कोई आकृति प्रकट हो गई वहां पर, और बड़ी भयंकर ज्योति है। अब दोनों को लगा कि इतना बड़ा विग्रह दिखाई पड़ रहा है, ना इसका कोई अंत दिखाई पड़ रहा है, ना आदि दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों में विवाद तो ये है कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो बोले हम यही कर लेते हैं, सृष्टि में बड़ा कौन है आखिर। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं विरंची ऊपरी, जो विरंची अर्थात ब्रह्मा है वो कहाँ गए, बोले विरंची ऊपर ही, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं, हरि अधा, और जो विष्णु है बोले नीचे की ओर जाते हैं। वो कितना भ्रमण किया, बोले दिव्य दिव्य सहस्र सहस्र वर्षों तक उन्होंने वहां पर भ्रमण किया, और उसका कितना अंत है, कितना आदि है, पता लग ही नहीं पाया। अब पुराणों में जो उल्लेख आता है वो ये आता है कि रास्ते में ब्रह्मा जी को पुष्प मिला और उससे कहा कि तुम नीचे जाओगे तो मेरी तुम गवाही दे देना कि मैंने इसका अंत पा लिया है। और जब पुराणों में भाषा हम सुनते हैं कि वो पुष्प ने आकर के कहा कि ब्रह्मा जी ने तो पता लगा लिया कि उसका मूल कहाँ है, तो उस भगवान शिव को लगा है तो थोड़ी दुष्टता हो गई है ना। तो उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड दिया, और दंड ऐसा दिया कि उनका शिर छेदन ही कर दिया। तो पौराणिक भाषा में ऐसी कथाएं हम सुनते हैं, लेकिन पुष्पदंताचार्य ऐसी बात नहीं कहते, वो थोड़ी वैदिक बात कहते हैं। तो परिच्छेतु, वो दोनों के दोनों एक ऊपर की ओर जाते हैं, एक नीचे की ओर जाते हैं, और जब उनको पता नहीं लग पाता है कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, बोले क्या करे, ततः उसके बाद भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणत भ्यान गिरीशयत, बड़ा सुंदर संबोधन यहां पर देते हैं। हे गिरीश, अर्थात ये हिमालय में समाधिस्थ रहने वाले भगवान शिव। हिमालय अचलता का प्रतीक है, निष्ठता का प्रतीक है और निर्भमान का प्रतीक है। ऐसे भगवान शिव जो गिरीश हैं, जब ब्रह्मा विष्णु को पता नहीं चल पाया कि इसका आदि अंत कहाँ है, तब उन्होंने दोनों ने क्या किया, ततः भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणभ्याम, बोले भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के, अतिशय होकर के आपकी प्रार्थना उन्होंने की कि प्रभु हम आपका आदि नहीं जान पाए, हम आपका अंत नहीं जान पाए, कहाँ आदि है कहाँ अंत है। इसका संदेश यहाँ पर प्राप्त होता है कि सृष्टि में जब भी ईश्वर तत्व के बारे में जिज्ञासा प्रकट हो, उस जिज्ञासा का समाधान कहाँ से प्राप्त होता है, बोले श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से। जब जीवन में भक्ति हो और श्रद्धा विशेष हो, तब उससे क्या होगा, तो आचार्य कहते हैं स्वयं तस्ते ताभ्याम, भगवान शिव उनकी सेवा से, उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर के, क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति ही, क्योंकि उन्होंने आपका सानिध्य स्वीकार किया, और सानिध्य स्वीकार करने के बाद स्वयं तस्थे, आप वहां पर प्रकट हो गए। इसका आधार कहाँ है, बोले इसका आधार केवल एक ही है, वो क्या है,
बोले श्रद्धा भक्ति। इसलिए जो शिवलिंग की हम आराधना करते हैं वो शिवलिंग वास्तव में है क्या? बोले शिवलिंग को कहा जाता है भगवान का सगुण निराकार विग्रह। शिवलिंग पे कुछ भी चढ़ाया जाए, हाँ जी, दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, हाँ जी, खीर चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, वो क्या? बोले नीचे ही आता है। वो क्या है? भगवान का विग्रह। बोले भगवान का सगुण निराकार विग्रह शिवलिंग है। और भगवान का जो विग्रह दिखाई पड़ता है पीताम्बर बागंबर धारी होकर के, हाथ में त्रिशूल धारण करते हुए, डमरू वाले, बोले वो भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। और जो शिवलिंग है वो भगवान का सगुण और निराकार रूप है। सगुण अर्थात हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के बाद हमें अभिष्ट फल भी प्रदान करते हैं। ये ऐसी विशेषता है। तो सगुण में विशेषता ये होती है कि वो प्रार्थना से, श्रद्धा से हम जो भी यथेच्छ मनोरथ मन में रखते हैं भगवान उसको परिपूर्ण करते हैं। लेकिन शिव तत्व अपने आप में कैसा है? बोले निर्गुण निराकार है, जिसको सर्वाधिष्ठान कहा जाता है ना। लेकिन उनका जो विग्रह लगता है, जो हम मंदिरों में दर्शन करते हैं, वो क्या है? भगवान का सगुण साकार रूप है। लेकिन शिवलिंग किसका प्रतीक है? बोले शिवलिंग शून्यता का प्रतीक है। और शून्य किसका प्रतीक है? बोले शून्य पूर्णता का प्रतीक है। बोले जहां भी पूर्णता है, जहां भी गौलाकार है, जहां भी शून्य विशेष है, वो क्या है? बोले वो शिव तत्व ही है। इसलिए जो शून्य है, अर्थात शिवलिंग को शून्य शब्द से कहा गया। कभी हम आकृति देखते हैं शून्य की, तो शून्य ऐसा ही होता है, तो शिवलिंग का आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। बोले वो कैसा है? बोले भगवान का तेज पुंज है। कई शिवलिंग तो भगवान के स्वयंभू हैं, जहां भगवान स्वयं ही प्रकट हुए, जिनको हम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं, सुनते हैं। चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो महाकाल हो, है ना। तो भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं। पंचभूतों की उत्पत्ति भी कही गई इस रूप में, है ना। पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। जैसे साउथ में हम जाते हैं तो चिदम्बरम जो है, चिदम्बरम से आकाश तत्व की उत्पत्ति कही गई, है ना। ये आकाश तत्व जो हम दिखाई पड़ता है सृष्टि में, वैसे ही जो कालहस्ती है, कांचीपुरम है, तिरुवन्नमलई है, वहीं से ही पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। एक भगवान का अग्निलिंग भी है ना। कभी आप दक्षिण भारत जाएं तो भगवान का अग्निलिंग भी है वहाँ पर। उस लिंग की विशेषता क्या है? अगर उसके ऊपर को लकड़ी रख भी दे तो मानो कि लकड़ी जल सी जाएगी, ऐसा भगवान का वहाँ पर विग्रह है। और ऐसा जो वायुलिंग भगवान का है, बोले इस पर कोई चीज़ रख दे तो स्थिर नहीं रह पाती, हमेशा वो हिलती डुलती रहती है, ऐसा भगवान का वायुलिंग भी है। हम तो शिवलिंग शब्द से केवल यही सब समझते हैं, लेकिन वेदों में तो आत्मलिंग कहा, ज्योतिर्लिंग कहा, अग्निलिंग कहा, प्रकाशलिंग कहा। बोले अनेक प्रकार के शिवलिंगों का अर्थ समझते हैं। और लिंग वास्तव में क्या है? तो लिंग शब्द की परिभाषा ये है, लीनम अर्थम गमयति। इसकी दो परिभाषाएं। एक तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह,
जैसे कि हम कहीं पहाड़ में जाएं और आपको धुआं दिखाई पड़े, कहीं से धुआं आ रहा है, तो धुएं से अनुमान हो जाता है कि वहां पर अग्नि है। तो धुआं क्या है? हमारे लिए एक लिंग है, एक चिन्ह है, उसके माध्यम से हम अग्नि की पहचान करते हैं। वैसे ही शिवलिंग शब्द जो है लीनम अर्थम गमयति, जो तात्विक लक्षण भगवान का स्वरूप है, उस रूप का जो सूचक है, उस सूचक को कहा जाता है शिवलिंग। तो कई शिवलिंग भगवान के स्वयंभू भी हैं और कई मंदिरों में भगवान की विग्रह की स्थापना भी होती है ना। कोई डमरू शिवलिंग भी है ना, जिनका आकार किस रूप में होता है? ऐसा डमरू के रूप में होता है ऐसा, है ना। जैसे रामेश्वरम है ना, तो स्वयं भगवान राम ने भी उनकी स्थापना की और भगवान राम शिव तो प्रकट हुए वहाँ पर, हुए भी सही वहाँ पर। तो शिवलिंग जो हम शब्द सुनते हैं उसका प्रमाण न केवल पौराणिक है, अपितु उसका जो प्रमाण वैदिक भी है। ज्योतिषाम पे तज्ज्योति, ज्योतिषा पुरुषः, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अन्य वेदों में इस लिंग शब्द का प्रागट्य विशेष भी हम सुनते भी हैं। तो केवल पुराणिक भाषा हो, बोले ऐसी नहीं। वो जो ज्योतिर्लिंग है, वो जो प्रकाश तत्व है, बोले ज्योतिषाम पे तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ये भगवान की वाणी गीता में भी। बोले तेज पुंज कैसा है? बोले ज्योति स्वरूप है। अग्नि का मानो कि साक्षात विग्रह वही है। उस विग्रह का कोई अगर ध्यान करता है तो शिवलिंग कैसा है? बोले जो शून्यता का प्रतीक है, और शून्यता प्रतीक है परमात्मा का। और परमात्मा किसका प्रतीक है? बोले परमात्मा सत्य का ही प्रतीक है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में एक ही बात स्पष्ट की गई कि हम किसका ध्यान करते हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। हम कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, भगवती का बोले नहीं। बोले जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा सदाशिव हैं, उनका अनुगमन करने से क्या बोलते? अनुवृत्ति ही किम न फलति। बोले उनका, भगवान शिव का अगर कोई अनुगमन करता है, अर्थात अगर कोई उनका सानिध्य प्राप्त करता है, अगर कोई उनकी शरण ग्रहण करता है, बोले किम न फलति, क्या उनको यथेच्छ फल प्राप्त नहीं होता? बोले जिस तरह से सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की, उस आराधना से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान शिव ही स्वयं तस्थे, स्वयं ही वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं जब उनके लिए प्रकट हो सकते हैं तो हमारे लिए प्रकट क्यों नहीं हो सकते? तो उसका आधार क्या है? तो इसका आधार है श्रद्धा भक्ति भर। बोले श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हो करके अगर कोई भगवान के शरणापन्न होता है, अरे मानस में तो गोस्वामी जी यहां तक कह देते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी हैं, बोले प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन उसके पूर्व तप चाहिए। बिना तप के, बिना आराधना विशेष के, बोले वो पुरारी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का उपाय कहा श्रद्धा भक्ति भर ताभ्याम मैंने उन दोनों के प्रति, हरि और विरंची के प्रति, भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं।
और तभी से हम शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ये भगवान का प्राकट्य दिवस ही है। जो अनादि तत्व है, वो अनादि तत्व सृष्टि के सामने अव्यक्त से व्यक्त हो गया। बस ये नहीं कि हम भगवान शिव का कोई बर्थडे मना रहे हैं उस दिन, बोले नहीं, वो तो अनादि तत्व है। अनादि होने के साथ साथ वो अनंत भी है। इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है कि वो केवल देव नहीं है, वो महादेव है। बाकी देवताओं में तो सामर्थ्य विशेष होता है कि वो कुछ फल दे सकते हैं, है ना, वो जो आराधना करेंगे उतना फल प्राप्त होगा। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि देवताओं में भी जो फल देने का सामर्थ्य है वो उनका व्यक्तिगत नहीं है, उनके पीछे कोई मूल स्रोत बैठा है जहां से शक्तिवान होकर के वो दूसरों को वर प्रदान करते हैं, है ना। मानो कि सेंटर में, हमारे भारतवर्ष में किसी की गवर्नमेंट हो तो उसका मंत्री अगर कहीं पंजाब में बैठा हो, बोले उसके एक साइन मात्र करने से सब काम हो जाता है। बोले मानो कि सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है, अब वो मंत्री नहीं है, तो बोले कितना भी साइन कर ले कुछ होने वाला नहीं है। बोले वैसे ही देवता भी जो फल विशेष देते हैं वो भी ईश्वर से अनुग्रहित होकर के ही देते हैं। इसलिए बोलते हैं एक होती देवता बुद्धि और एक होती है ईश्वर बुद्धि। हम मंदिर में जो भगवान के दर्शन करते हैं, चाहे राधा रमण के करें, चाहे राधा वल्लभ के करें, चाहे बाकी बिहारी जी के करें, चाहे राम जी के करें, चाहे माँ सरस्वती के करें, माँ लक्ष्मी का करें, हमारी बुद्धि उनके प्रति कैसी, ईश्वर बुद्धि है या देवता बुद्धि? अगर देवता बुद्धि है तो हमारा भाव संकुचित है, हमने छोटे से दायरे में उनको बिल्कुल बांध दिया, ये आप इतना ही दे सकते, इतना नहीं दे सकते, तो आप देवता हो गए। लेकिन ईश्वर बुद्धि क्या है? बोले वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वांतर्यामी है। ये क्या है? बोले ये परमात्मा के प्रति हमारी ईश्वर बुद्धि है। गणेश चतुर्थी आएगी, हम गणेश जी की स्थापना करेंगे घरों में, हम उन गणेश जी के प्रति हमारी बुद्धि क्या देवता वाली है या ईश्वर वाली है? अगर ईश्वर वाली है तब तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर देवता वाली है बुद्धि केवल, बोले उतना ही फल प्रदान होगा जितना हम चाहते हैं बस। लेकिन उनके प्रति हमारी ईश्वर बुद्धि हो जाए तो मन में भाव आ जाए कि वो सर्वज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते भी हैं, सर्वांतर्यामी हैं और सर्वेश्वर भी हैं। इस रूप में अगर उनकी उपासना करते हैं तो अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने ही भगवान की शिव की आराधना की, उनकी स्तुति विशेष की और उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनका अनुगमन किया। इसलिए भगवान शिव का जो भी अनुगमन करता है अर्थात उनके सानिध्य में जो भी रहता है, बोले उनको क्या बोलते हैं? किम अनुवृत्ति न फलति, क्या उनको यथेच्छ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती? अर्थात हो सकती है। इस रूप में भगवान का बड़ा लीला विग्रह हमारे सामने उन्हें रखा पुष्पदंताचार्य जी ने। और सृष्टि के पूर्व में कहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई, यहाँ से उन्होंने चर्चा प्रारंभ की। तो एक बार पुनः इस श्लोक को हम मन में रखते हुए, भाव रखते हुए इसका हम पाठ करते हैं। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिभिरञ्चिर्हरिरध परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा
भरगुरुघृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अगले श्लोक हम पाठ करते हैं। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहो न भृतरणकण्डोपरवशान् शिराः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्त्रिया यास्तद्भक्ते स्त्रीपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। अगले श्लोक के माध्यम से संपूर्ण वेदों को जानने वाले लेकिन स्वयं को ना जानने वाले रावण का वर्णन करते हैं कि रावण में ऐसी क्या विशेषता थी और समाज में इसके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, अनेक प्रकार की कथाएं कही जाती हैं कि रावण बड़ा पंडित था, बड़ा शास्त्रज्ञ था, मर्मज्ञ था, लेकिन उनके सारे सद्गुणों को सुनने के बाद भी एक चीज़ अवश्य हम भूल जाते हैं कि वो अभिमानी भी था। एक चीज़ अवश्य भूल जाते हैं कि उन्होंने माँ जानकी का दुष्ट भाव रखते हुए अपहरण भी किया। उनके कुछ अवगुणों को भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। भले ही कितने बड़े विद्वान हो, वो अलग बात है ना। तो कई लोग बोलते हैं किस रूप में रावण की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन रावण को भी जो शक्ति प्राप्त हुई वो किसका फल था, कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका वर्णन 11वें श्लोक में हम सुनते हैं। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक दिन के लिए हमारा अवकाश रहेगा। कल हमारे मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, तो कल हम नहीं मिल पाएंगे, तो परसों हम पुनः आगे हम चर्चा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।